इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में बेटा कहां पर इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। जैसे कि बेटा टूथ डिकेइंग, टूथ आपके जो दांत है वो खराब हो जाते हैं, कहते हैं ना कीड़ा लग गया, क्यों लगता है उसमें? मान लो भाई दिन भर आपने मोमोज खाए, चिली पोटैटोज खाए है, पिज्जा खाया, तो वो जो खाने वाली चीजें हैं, हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए इधर, वो बेटा हमारे टीथ के गैप में फंस जाती हैं इधर उधर। अब पूरा दिन बेटा हम काम करते रहते हैं, ठीक है, रात को अगर आप बिना ब्रश किए सो गए तो वो पूरी रात आपके मुंह में रहेगा, और वो बेटा थोड़ी देर के बाद जो फूड है वो खराब हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है उसका। अब बेटा एसिडिक का कैसा नेचर होता है? करोजिव नेचर होता है। मैंने आपको बताया था अगर आपने यहाँ पे एक बूंद डाली तो वो नीचे से निकल जाएगी, इतना ज्यादा करोजिव होता है। हमारे टूथ में जो बेटा एसिडिक बन रहा है, जो एसिड बन रहा है वो इतना ज्यादा तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग होता है। अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खा रहे हो तो बेटा आपके टीथ के गैप में बीच में फंसते रहेंगे, और वो फंसी हुई चीजें धीरे 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 वो खराब होती चली जाएंगी। इसे हाँ सही, तो मतलब ये नहीं करता, इसे आइडिया है। ये देखो हमारे साथ आपको कैसे पता चला बदबू आती है? दूसरों का जाके सूंघते हो या फिर खुद के मुंह से आती है? बताओ जी। ठीक है, सबने, अरे ठीक है मजाक करो, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। जरूरी नहीं कि बेटा हम डेली ब्रश कर ही लें, कई बार होता है हम बाहर होते हैं या कहीं कुछ भी हो, सबने एक्सपीरियंस किया है। सबने एक्सपीरियंस किया है। पहले मैं भी नहीं करता था रात को ब्रश, जब मैंने पढ़ा उसके बाद भी नहीं किया मैंने। लेकिन बेटा एक बार क्या हुआ कि मेरे सेंसिटिविटी होने लगी, अगर मैं कुछ मीठा खा रहा था, कुछ ठंडा खा रहा तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा साइड में। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद, पढ़ा हुआ तो था ही, पता तो था ही मुझे, लेकिन आलस भी तो एक चीज़ होती है। उस दिन से बेटा मैंने डिसाइड किया कि आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि मैं नाइट में ब्रश ना करूं। अगर मैं कहीं गया हूं, मेरे पास ब्रश नहीं है ना, मैं जाके खरीद कर लेकर आऊंगा और ब्रश करके ही सोता हूं। बेसिकली जो आपकी टूथ डिकेइंग होती है वो होती ही रात की वजह। सुबह तो बेटा वैसे ही स्मेल आती है, आप कितना भी करके सो जाओ, थोड़ा बहुत रहता है, तो आप सुबह उठ के तो कर ही लोगे। दिक्कत बेटा कब आती है? रात को आलस आता है, खाते हैं पेट भर के, फिर नींद आती है, और नींद आने की वजह से बेटा हम करते नहीं। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है तो बेटा चाहे आप सुबह मत करो, लेकिन रात को ब्रश करके ही सोना है, ठीक है। तो एक तो ये डेली लाइफ में हो गया एप्लीकेशन। पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा हमारे स्टमक में जैसे डॉक्टर बोलते हैं है ना कि पत्थर भी पिघला दे, एक्चुअली हमारा क्या है बेटा? HCl है हमारे स्टमक में बेटा, क्या है? HCl है। और बेटा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका तो कितना ज्यादा करोजिव नेचर आप लोगों को पता ही है। वाकई अगर आपके पेट में पत्थर भी चला जाए उसको भी पिघला सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये बेटा एसिडिक है, इसका करोजिव नेचर है, इसी वजह से हमारे फूड का ब्रेकडाउन हो पाता है। जब आप कुछ भी खाते हो उसका करोजिव नेचर है, वो जाके उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन होकर बेटा छोटे छोटे पीसेस जो है वो हमारे ब्लड में या फिर पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं। जरा देखना बेटा, पीएच देखिए जरा। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ अबाउट 1.5। पीएच बेटा कितना है? 1.4। बहुत खतरनाक है बेटा, हमारी बॉडी में पड़ गया ना तो जल जाएगा। हमारे स्टमक में फिर कैसे रहता है भाई? स्टमक भी तो जल जाना चाहिए। उसमें बेटा म्यूकस नाम की एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। तो एक तो ये काम हो गया, ठीक है। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन। कई बार बेटा बहुत ज्यादा एसिडिक, जैसे हम आप ज्यादा देर तक खाना ना खाओ तो आपके पेट में जलन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बेटा एसिड डायरेक्टली प्रोड्यूस होता जा रहा है, और जब आपको भूख लगती है तब और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली आपने कुछ खाया नहीं, लेकिन आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बनता जा रहा है, तो बेटा आपके स्टमक में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा खा लो, शादी बारात में गए और पहले बल्लाई चावल की लेयर है, फिर शाही पनीर, दाल मखनी, पूड़ी, ये वो सब खा लिया भाई। अब खाने के बाद किसमें गया? स्टमक में। स्टमक भी कंफ्यूज है, क्या खा लिया इसने मिक्स करके। तो बेटा क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो उस केस में भी आपके पेट में कई बार जलन होने लगती है, फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। इन दिस केस वी टेक एंट एसिड लाइक
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बारे में बेटा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रहे बेटा उसके फॉर्मूले। ये बेटा किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और हमने बेटा रिएक्शन पढ़ी हुई है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, तो बेटा क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, और बेटा ये क्या करेगा, दिस गिव रिलीफ टू दी पर्सन कंसर्न। नेक्स्ट बेटा देखिए, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपके जो कीड़ा लग जाना या फिर दांत खराब हो जाना, वो किसकी वजह से होता है बेटा, पीएच चेंज होने की वजह से ही होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, बस पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar molecules to form lactic acid. lactic acid बेटा बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, देखो कुछ भी खाओगे आपके जो टूथ है वो खराब होंगे, लेकिन मेनली किस चीज से होते हैं, मीठा खाने से बहुत, जो ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, जो ज्यादा टॉफीज खाते हैं। मान लो आपने सुबह ब्रश कर लिया, ठीक है, अब मैंने बोल दिया, सर ने बोला रात को ब्रश करके सोना है, रात को भी ब्रश करके सोना, लेकिन तब भी खराब हो गया। अब आप हमसे क्लेम करने आ गए, सर पैसे दो, आपने बोला था रात को करना, खराब नहीं होंगे। मान लीजिए आपने बेटा सुबह ब्रश किया और 10 बजे आपने चॉकलेट खा ली। अब बेटा वो 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके टीथ के अंदर ही है, तो बेटा उस बीच क्या होगा, वो भी खराब होगा। समझ रहे हो ना, ये चीजें बेटा आप अगर कुल्ला भी करोगे तब भी आपके मुंह से निकलेगी नहीं, लेकिन अगर आप बाकी कुछ भी खा रहे हो तो आप बेटा अच्छे से खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। ठीक है, मुंह में पानी लेकर सही से करोगे तो जो प्रेशर पड़ेगा वाटर का, उससे क्या होगा, जो आपके टीथ में कोई भी चीज फंसी हुई है वो निकल जाएगी। लेकिन बेटा मीठा नहीं निकलेगा, मीठा बहुत टाइट हो जाता है। ठीक है, तो मीठे में ऐसा नहीं होता, तो कोशिश कीजिए मीठा जितना कम हो सके, और एटलीस्ट चकी जो चीज़ होते हैं जो स्टक कर जाती है, जैसे टॉफी हो गई, चॉकलेट हो गई, इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिक्विड वगैरह पी लो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा बेसिकली वो वहां पर ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड बना लेते हैं। और एसिड का बेटा है, नींबू पानी में बेटा ऑब्वियसली चीनी तो है ही, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अच्छा, दिस लैक्टिक एसिड लोअर द पीएच इन आवर माउथ, और बेटा इसकी वजह से हमारे माउथ में बेटा जो पीएच है वो कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। और एसिड का कैसा नेचर होता है, करोजिव नेचर होता है, जिसकी वजह से वो हमारे टूथ की लेयर को खराब कर काटना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, और उसी को बेटा हम टूथ डिकेइंग कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ एंड अटैक द एनेमल। एनेमल बेटा क्या होता है आपको पता है, जो दांत होते हैं उसी को बोलते हैं, ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट। ठीक है, उसको बेटा क्या कर देता, कोरोड कर देता, करोजिव नेचर बताया था ना मैंने आपको, ब्रेक डाउन करना। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ डिके इज क्लीन द माउथ बाय यूजिंग टूथपेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ बेस। बेटा आपके मुंह में क्या बन रहा है, एसिड, और जो आप ब्रश करते हो, जो टूथपेस्ट लेते हो, वो होता है बेसिक। तो बेसिकली आपने क्या किया, बेस को एसिड पे रब कर दिया, तो क्या हो गई बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसको क्या कर दिया बेटा, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जरा देखिए सर, जो कई पंजाब में मैं गया था ना, तो कई ना जो अंकल होते बड़े बड़े वो ना वो ब्रश भी नहीं यूज करते, वो ना वो लेते हैं, लक्कड़ लेते हैं, वो पहले तो चलो इधर देखो, टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बेटा जो हमारे टूथ है, हमारे जो दांत हैं, वो बेटा किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से, विच इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, बट इट स्टार्ट्स गेटिंग कोरोड व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बेटा क्या है, टीथ ही है, लेकिन एसिडिक नेचर होने की वजह से, पीएच नंबर कम होने की वजह से बेटा वो क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन शुरू कर देता है आपके टीथ का। ठीक है, या फिर आपके टीथ में क्या कर देता है, छेद कर देता है। अच्छा, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, हमारे जो फील्ड होते हैं उसमें बेटा क्या होता है, रोटेशन होती रहती है ना। मान लीजिए मैंने धान लगा दिया, भाई धान को क्या बोलते हैं, वीट लगा के, वीट ही तो बोलते हैं।
वीड लगा दिए, कभी कुछ लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, तो बेटा बार बार आप क्या करते हो, वहां पर फार्मिंग करते रहते हो। तो बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, भाई जो फर्स्ट रेन होती है वो उसको हम कैसे बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ में क्या हो जाता है, एसिड बनकर आता है। तो हमारा जो लैंड है, हमारी जो फील्ड है, वो क्या हो जाती है बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो बेटा अगर आपने एसिड में प्लांट लगा दिए तो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस कैसे पता चलेगा बेटा, देखो एयर पोल्यूशन तो है ही, ये एयर की क्वालिटी से प्यूरिफाई चेक किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली अब मैं तो चेक नहीं करूंगा, उसके लिए क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाती है एयर की क्वालिटी क्या है। तो बेटा जब पॉल्यूशन होता है उसके साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो वो एसिड बना लेता है। हमने पढ़ा नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एसिड्स बन जाते हैं, तो इसीलिए उसको एसिड रेन कहते हैं। अच्छा, तो बेटा पीएच का न्यूट्रल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा एसिड या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, वरना बेटा प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जरा देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज परफेक्टली एंड डेवलप्ड व्हेन पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। मैंने आपको क्या बोला बेटा, एग्जैक्टली 7 कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। तो पीएच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो बेटा ग्रोथ जो है वो परफेक्टली होगी, ठीक है। इस चीज को बेटा न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इफ द सॉइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद द बेसिक मटेरियल लाइक क्विक लाइम। कैसे बेटा, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। स्लेग लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चॉक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर बेटा इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेटा कैसी हो गई है, बेसिक हो गई है, तो ऑब्वियसली उसमें एसिडिक मटेरियल डाला जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर, ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बेटा आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, द सॉइल मे बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। बेटा नेचुरली भी क्या हो सकते हैं, बेसिक या एसिडिक हो जाते हैं। ऑब्वियसली हम थोड़ी ना करने जाते हैं, वो अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। The soil pH is also affected by using the fertilizers and insecticides. Insectivores आपने पढ़े होंगे ना, या फिर insecticides। जैसे आपके कई सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जब आप फार्मिंग करते हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो आपके प्लांट्स को खाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपने उनको नहीं मारा तो बेटा क्या होगा, वो सारे प्लांट्स को खराब कर देंगे, तो आपकी बेसिकली फार्मिंग की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो उस चीज हाँ, तो बेटा उसको खत्म करने के लिए हम क्या डालते हैं बेटा, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, या फिर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स डालते हैं। बेसिकली आपने बेटा क्या किया, हाँ जी, अगर आपने केमिकल डाला तो या तो आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है केमिकल की वजह से, या एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसीलिए बेटा आप देखते हो कई बार वो वाइट पाउडर डाल देते हैं, आप लोगों ने तो पता नहीं देखा भी होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन फार्मिंग में डालते हैं। तो बेटा बेसिकली वो क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह रहता है, चॉक पाउडर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ये एसिडिक हो गई सॉइल, बेस डाल दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। बेटा देखो, जब एसिड रेन होती है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बारिश कहाँ गिरेगी जाके बेटा, पॉन्ड्स में गिरेगी या फिर रिवर्स में गिरेगी जाके। तो बेटा जब एसिड रेन होती है तो वो एसिड जाके गिरता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, जिसकी वजह से सारे के सारे पॉन्ड्स और एसिडिक रिवर्स का जो वाटर है वो एसिडिक हो जाता है, तो उनका नेचर भी कैसा हो जाता है, एसिडिक। अब बेटा वो एसिडिक वाटर को जब पिएंगे तो उनके स्टमक में भी क्या जा रहा है, पूरा का पूरा एसिड। तो बेसिकली उन एनिमल्स की, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा जो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स है उनकी डेथ होगी। तो बेटा ऑब्वियसली पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है और इफेक्ट करती है। आपने लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए,
our body works well within a narrow pH of about 7 to 8 7.8, मतलब 7 से 7.8 के बीच की जो का pH है उसमें हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, तो मतलब स्लाइटली बेसिक इन नेचर। इसके बाद इफ ड्यू टू सम रीजन दिस pH रेंज गेट्स डिस्टर्ब्ड देन मैनी ऑफ एनिमल आएगा बेटा, एनिमल अकर इन आर बॉडी, नहीं कुछ गड़बड़, चलो पता नहीं, एलिमेंट हाँ, एलिमेंट क्या होते हैं? प्रॉब्लम, कोई बात, एलिमेंट सही है, अंग्रेजी थोड़ी वीक है बेटा मेरी, ठीक है कोई बात नहीं। मैनी एलिमेंट अकर इन आर बॉडी, ऑब्वियसली बेटा बॉडी के अंदर जब पीएच लेवल चेंज होगा तो हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे अभी हमने टूथ डिकेइंग का एक एग्जांपल देखा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आजा भाई वापस आ जा। The aquatic animal and plants can survive in water bodies within a pH of 7 to 7.8, मतलब जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, उनकी लाइफ साइकिल भी जो है वो अच्छे से कब सर्वाइव करती है, जब पीएच कितना हो बेटा, 7 से 7.8 के बीच में, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, when acid rain having pH less than 5.6 flows into the water bodies, it can lower the pH of water bodies. Due to this, the survival of aquatic animals and plants in such water bodies becomes difficult, even kill the aquatic animals and plants. तो बेटा जब pH नंबर कम हो जाता है तो उसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ जी, ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है आई थिंक, और अच्छा एग्जांपल्स ये बाद में देखेंगे। इधर देखो जरा, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जरा एक बार रीड करो उसके बाद आगे आते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड एड बेसिस इनटू देयर स्किन। बेटा होता क्या है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी में या तो कई बार एसिडिक हो जाती है या कई बार बेसिक हो जाती है, ठीक है। तो बेटा उन्हें हमें क्या देने पड़ते हैं बेटा, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं और इरिटेटिंग भी होते हैं। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेटा एसिड छोड़ा जाएगा तो आपको पेन होगा या नहीं होगा, या फिर बेस भी छोड़ा जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स को ठीक करने के लिए, हाँ, या फिर बेटा कई बार जैसे जो काऊ वगैरह होती है उनसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करवाने के लिए उनके क्या किए जाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है, इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये एग्जांपल्स वगैरह या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा। पीएच वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो पीएच स्केल से आपके दें, स्ट्रेंथ से दें, या फिर हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल्स पूछें, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अच्छे से टॉपिक को समझना है और लर्न करना है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।